तो एक बहुत ही सैड डे एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें मैं कुंभ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, वहाँ जाके वहाँ पहुँच के नहीं देख पाया, और एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद, थोड़ा सा रोना धोने के बाद, आज फाइनली मैं लखनऊ में एक दिन एक्स्ट्रा रुक रहा हूँ। और आज यहाँ की कुछ जगह एक्सप्लोर करते, कुछ खाने पीने की जगह हो या जो भी यहाँ देख सकते हैं, जो मेरे कुछ एक दो फ्रेंड ने सजेस्ट किया है। और इस मूव ऑन कर पाने के पीछे एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड का अगेन सपोर्ट है, जिसको मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। उसने लिटरली कल आज सुबह, मतलब अगर उसने बात नहीं करी होती, उसने नहीं समझाया होता, तो शायद मैं 2-4 दिन का ब्रेक लेता, कोई वीडियो शूट नहीं, कुछ नहीं, और मैं घर जाके सो जाता, पता नहीं क्या करता मैं। तो उसने बहुत सपोर्ट किया, आई वुड से। उम्मीद नहीं था, बट किया उसने यार, ठीक है। तो चलो तुम्हें लखनऊ दिखाता हूँ अपने पुराने स्टाइल में। तो फाइनली लखनऊ एक्सप्लोर करने निकले हैं। तो भाई मेरी उस फ्रेंड ने सजेस्ट किया है कि सबसे पहले मैं जाऊँ शर्मा जी की चाय पे। चाय का मुझे कुछ ख़ास शौक़ नहीं है, बहुत कम पीता हूँ, लेकिन अब ठीक है, लखनऊ में है, कोई आइकॉनिक स्पॉट है, फेमस है, तो मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। और बात सिर्फ चाय की नहीं है, उसने बोला कि वहाँ के बहुत सारे खाने के आइटम भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो आई हैव टू गो एंड लाइक चेक इट आउट। और उसने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला है कि वहाँ जाके फ़ोटो भेज मेरे को, ठीक है, रूम पे बैठ के रोना नहीं है। मतलब लिटरली भाई, दोस्त हो तो ऐसे हों कि तुम पे ऐसा चेक रखें कि तुम चाह के भी धोखा ना दो, चाह के भी रो पड़ो ना। मेरे को पता है एक बात जो आज समझ में आई, जो शायद इस 30 साल की ज़िंदगी में नहीं समझ में आई थी, कि अगर किसी हार्ट ब्रेक से, किसी ब्रेकअप से मूव ऑन करना है, तो वो अगर होता है तो तुरंत होता है। मतलब कि मैं कल सैड था आफ्टर आई हैड अ वेरी स्पेशल फ्रेंड। हम लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, ठीक है। एंड कल ऑब्वियसली फिर एक झगड़ा हुआ, एंड झगड़ा क्या हुआ पता नहीं, मतलब मे बी वी हैड आवर डिफरेंसेस, और हम लोग अलग होने का डिसाइड किया, ठीक है। इट वॉज नॉट वेरी म्यूचुअल, बट ठीक है, वी डिसाइडेड कि वी कैन नॉट कंटिन्यू, ओके, आफ्टर वॉट इज़ हैपनिंग डेली इन आवर फाइट्स एंड तो वी डिसाइडेड लेट्स नॉट कंटिन्यू दिस। और कल ये हुआ है दोपहर में, शाम में, नॉट शाम में, रात में, ठीक है। और उसके बाद आई वॉज सैड, आई वॉज वॉचिंग रील्स, मेरे को समझ में नहीं आया कि हाउ डू आई मूव ऑन। और मेरे को लगा कि जनरली मैं कोई भी सैड मोमेंट को ऐसे प्रोसेस करता हूँ कि भाई 2-4 दिन टाइम ले लो, थिंक अबाउट इट एंड देन मूव ऑन। लेकिन आज कल रात में फिर मेरी एक अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, उससे बात हुई इस बारे में। कल रात में उसने समझाया मेरे को, जबकि कुछ समझ में नहीं आया। उसने आज सुबह फिर समझाया, और बहुत स्ट्रिक्टली समझाया भाई। तो बहुत बार आपको दूसरों की बात जल्दी समझ में आ जाती है और ख़ुद की बात नहीं समझ में आती है। तो उसने समझाया सारी चीज़ें, और मेरे को खुद तब ये समझ में आया कि अगर मैं अभी इससे नहीं निकलूँगा और मैं अपने काम को हार्म करने की सोचूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैड सिचुएशन, तो भाई मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ से। तो मैं रेडी हुआ, मैंने बोला नहीं, अपने काम को हार्म नहीं करना है इसके कारण, और एक जगह बैठ के रोना तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इट वॉज मेंट टू हैपन, इट हैपेंड, एंड नाउ गेट बैक टू योर वर्क। बिकॉज मेरा ये मानना है कि एक रिश्ते को अगर संभालने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो वो रिश्ता कभी आपके लिए है ही नहीं। संभालने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी केयर ना करो, वक्त ना दो, चीज़ें ना समझो एंड ऑल दैट। संभालने का ये मतलब कि भाई रह जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, दिन भर उसको बताते रहना कि भाई यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। इफ़ यू आर जेन्युइनली शोइंग योर कंसर्न एवरी डे, इफ़ यू आर लविंग दैट पर्सन एवरी डे, तो भाई फिर आपको उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको अपना प्यार अगर डेली दिखाना पड़ता है कि भाई तुम ही हो सब कुछ, अगर वो इंसान आपके चीज़ों को फिर भी नहीं समझ पा रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है।
और वो रिलेशन आपके लिए नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। ये बात अगर मेरे से नहीं समझ में आ रही तो भाई से एक्सपीरियंस करके समझ लो, लेकिन समझ लो कि जिस रिश्ते को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत पड़ रही है वो रिश्ता ना तो आपके लिए है, ना वो रिश्ता आपका जेन्युइन है। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। और जो मेरी ये दोस्त जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को उसको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी हैव आवर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज़ हाउ वी आर इन गुड टर्म्स, ऑन गुड फ्रेंडशिप। दैट इज़ हाउ थिंग्स शुड बी, राइट। उसको ज़रूरत होती है, आई एम देयर टू सपोर्ट हर, मेरे को ज़रूरत थी, शी सपोर्टेड मी, एंड दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग इट। सो लेट्स डू दैट। या चलो अब डायरेक्ट मिलते हैं शर्मा जी के चाय दुकान पे। तो भैया हम पहुंचने वाले हैं शर्मा जी की चाय पे। बस भीड़ ज़्यादा ना मिले, मेरे को भीड़ से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 300 मीटर और है। लेट्स सी क्या दिखता है हमें शर्मा जी की चाय पे। भाई ये अपना बन मस्कान चाय आ गया, तो इसे ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा था। हेलमेट आने ना कितनी पुरानी दुकान है? 60-65 साल सर। 65 साल पुरानी है। भाई हमने खाई अभी, सॉरी खाया तो कम ही, बट शर्मा जी की चाय देखो, मेरे को चाय पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन तो है नहीं। बहुत ही जो एक पता नहीं मतलब कैसे बताऊँ, बहुत ही जो जेन्युइनली मीठी वाली चाय होती है ना, मतलब ना ज़्यादा मीठी ना कम मीठी, मतलब जैसे बस जितनी होनी चाहिए उतनी मीठी चाय। और इतनी बड़ी कुल्हड़ आपने देखा होगा, वो पूरा कुल्हड़ में पी गया। पता है सीरियसली मेरे को मन कर रहा था एक कुल्हड़ और पी लूँ, लेकिन क्योंकि अभी 2-3 स्पॉट और जाने हैं तो मैंने हैवी नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बन मस्का ले लिया था। अभी लगभग 2 बज गए हैं और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, यू नो, उस ब्रेकअप से मूव ऑन करने के चक्कर में मतलब ध्यान ही नहीं आया कि खुद का ध्यान भी रखना है, तो मैंने उसके चक्कर में 2 बन मस्का ऑलरेडी ले लिया है। तो मैं ज़्यादा हैवी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक चाय पे रहने दिया। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ वाजपेयी कचौड़ी। मैं जिसके फ्लैट में रह रहा हूँ ना भाई, वो उनका ही है वो उसके ओनर है। तो इमेजिन कर लो भाई कितनी दुकान चलती होगी उनकी। ठीक है, तो अब कचौड़ी खाएंगे वहाँ पे एंड लेट्स सी और क्या खाने मिलता है। चलो हज़रतगंज मेट्रो, तो मैं कचौड़ी खिलाते हैं यहाँ की। और ये हम पहुँच गए वाजपेयी कचौड़ी पे। भाई यहाँ बाइक लगाने की जगह नहीं है, लेट्स सी कहीं तो लगानी पड़ेगी। ओके यहीं लगाओ। भाई सबसे पहले आपको यहाँ लाइन में लगना है, जो ज़्यादा लंबी नहीं है बट
चलेगा, इतना लाइन में लगो। और मैंने देखा मेन्यू में काफ़ी लिमिटेड आइटम्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू अभी, एंड फिर अपना डिसीजन लेके अपना कचौड़ी खाते हैं। तो ये इनका मेन्यू है, पूड़ी कचौड़ी, खास्ता, भटूरा, छोले चावल। बट आई एम श्योर मैक्सिमम यहाँ पूड़ी कचौड़ी ही बिकती है। इनका नाम भी भाजपाई कचौड़ी है ना। आ गई अपनी पूड़ी कचौड़ी। हमारे साथ वेज हो जाते हैं और वेज में भी इतना है जो हफ्ते भर खाते रहोगे, ख़त्म नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ क्या लेना है। सस्ता कितना है? लेफ्ट मुड़िए, हाँ जाइएगा चौराहे से फिर लेफ्ट मुड़िए, चलिएगा वहीं पूछ लेगा आगे। ठीक ठीक, थैंक यू। भाई हम निकले हैं वाजपेयी की कचौड़ी सब्जी खा के। उसका जेन्युइन फीडबैक ये है कि भाई देखो, पूड़ी जो थी वो क्रिस्पी थी, टेस्टी थी, लेकिन ऑयली हद से ज़्यादा थी। ठीक है, तो ठीक है, टेस्ट के मामले में लाइक 8 on 10, लेकिन भाई ऑयल थोड़ा उनको कंसिडर करना चाहिए कि ऑयल थोड़ा कम करें, कुछ ज़्यादा ही थी ऑनेस्टली। और जो उनकी सब्ज़ी थी, जो छोले और आलू की सब्ज़ी थी, भाई दैट वाज मुँह से पानी आने वाला सब्ज़ी। ठीक है, तो दैट इज़ 11 on 10, बहुत सही था। ये है वाजपेयी की कचौड़ी सब्ज़ी की रिव्यू। अब हमारी प्रिय मित्र ने मुझे फ़ोर्स किया है कि जाओ तुम टुंडे कबाब, जो यहाँ अमीनाबाद में है, बहुत ही पुरानी दुकान है। और वहाँ वो ऑब्वियसली फेमस तो नॉनवेज के लिए है, लेकिन उसने बोला है भाई कि वहाँ वेज ऑप्शंस जो भी हैं उसी को एक्सप्लोर करो, देखो कि वो वेज बनाते हैं कि नहीं, कैसा बनाते हैं, क्योंकि उसने खाया था तो उसे अच्छा लगा। तब उसका बोलना है कि उसे एक्सप्लोर करके तुम अपना रिव्यू देखो, समझो कि वो वेज कैसा बना रहे हैं, नहीं बना रहे, या वेज के लिए वो ऑप्शन है कि नहीं लोगों के लिए। तो जो वीडियो देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा ना कि भाई वेज के लिए वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। तो ठीक है, यही है डिसीजन अभी का कि हम जा रहे हैं टुंडे कबाब। अब चलिए टुंडे कबाब पे चलते हैं और आपको टुंडे दिखाते हैं। ओके चलो, बस 300 मीटर पे है टुंडे कबाब। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वहाँ जाके क्या एक्सपेक्ट करूँ, कितनी भीड़ होगी, वेज में क्या मिलेगा, कैसा टेस्ट होगा। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एट ऑल। लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव सोच के जा रहा हूँ कि जाऊँ तो कुछ तो मिले खाने लायक। ठीक है, देखो कैसा मिलता है टुंडे कबाब का एक्सपीरियंस हमें। अभी जो सामने से एक बाइक पे लड़का लड़की जा रहे थे ना, वो लड़का धीरे से बोलता है, देखो राइडर है। भाई यही तो मज़ा आता है। मतलब पता है, मेरे को थोड़ा ख़राब भी लगता है कि कुछ लोगों के सपने हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो भी शायद करना चाहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम लकी हैं कि हम कर पा रहे हैं। भाई कहाँ है टुंडे कबाब? यहीं तो दिखा रहा है, ये रहा ये रहा, ये देखो हमारे राइट साइड पे है टुंडे कबाब। ओमेक्स मॉल, दिल्ली, अलीगंज, दबग्गा व्हाटएवर इट इज़, लुलु मॉल, दुबई, करामा। तो भाई ये इन सारे लोकेशंस पे है। चलो यहाँ जाके आपको मैं ये बताता हूँ कि यहाँ वेज के लायक कुछ है कि नहीं। ओके, अब पार्किंग कहाँ करनी है, पार्किंग के लिए जगह खोजो सबसे पहले।
नहीं नहीं, खाना है भैया, आएंगे सर, अंदर लगा दिए पार्किंग में सर। पार्किंग में लगाना है। तो भाई हमने यहाँ लिया था टुंडे से वेज कबाब एंड इसे ट्राई करो। ऑटो का भी ऑटो। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पाइसेस कुछ नहीं है, नमक नहीं है, फीका है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वेज खाना हो तो टुंडे कबाब मत खाओ। डिसअपॉइंटेड। भाई इस रास्ते से निकलना है अपने को, थोड़ा क्राउडेड है लेकिन कोई नहीं, करते हैं, बस जाने दे दे ये लोग। भाई साहब यहाँ बाइक चलेगी। तो भाई हम अभी टुंडे कबाब से निकले हैं 1 मिनट पहले। देखो होता क्या है ना कि जब एक नॉनवेज फूड जॉइंट होता है तो होता क्या है कि वहाँ भाई वेज खाने वालों की जो भी प्रोपोर्शन है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वेज खाने वालों की जो भी पोर्शन है वो वहाँ नहीं जाना प्रेफर करती। तो अब ये फूड जॉइंट्स क्या करते हैं कि वो 1 या 2 या 3 मैक्सिमम वेज के ऑप्शंस रख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो उनको बोलने के लिए एक जगह मिल जाती है कि भाई हमारे यहाँ वेज भी मिलता है। बट लेट मी टेल यू, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट बिज़नेस का 5 साल एक्सपीरियंस लिया है, मेरे 2 रेस्टोरेंट्स थे, मैं आपको भरोसे के साथ बता सकता हूँ कि अगर मैं एक पर्टिकुलर क्यूज़ीन में फोकस कर रहा हूँ तो दूसरा क्यूज़ीन कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा, कभी भी उस पर मेरा ध्यान नहीं रहेगा। और यही होता है नॉनवेज फूड जॉइंट्स के साथ, वो बना तो देते हैं वेज लेकिन उनका फोकस नहीं होता है। तो यही था टुंडे कबाब का स्टोरी जो मेरे को समझ में आया कि भाई उन्होंने वेज डाल तो दिया लेकिन कोई फोकस नहीं था। ये है भाई जैन चाट भंडार हज़रतगंज, जहाँ की चाट अच्छी है और ऐसा मेरी सिस्टर ने बोला है। लेट्स गो। भैया पानी वाली 1 प्लेट है। ये हमारी मटर चाट है जो लखनऊ की स्पेशल है, मेरी बहन ने सजेस्ट किया है। लेट्स सी। इट इज गुड।
हमने खाए अभी जैन चाट भंडार, जो अमीनाबाद में है, मतलब शर्मा चाय के ठीक पीछे है, कोई अलग से है ही नहीं, 100 मीटर पे है। तो पानी यहाँ पे गुपचुप या पानी पूड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ उसको बताशा बोलते हैं। हर शहर में अलग अलग नाम है। कलकत्ता में गोलगप्पा बोलते हैं, हमारे यहाँ गुपचुप बोलते हैं, कहीं पानी दिल्ली या उन जगहों पे पानी पूड़ी कहते हैं। तो हर जगह अलग अलग नाम से आपको मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं बताशा। तो वो तो नॉर्मल था, ठीक था, ख़राब नहीं था, बट उतना भी अच्छा नहीं लगा मेरे को कोई ख़ास। लेकिन जो ये था मटर चाट था, पता नहीं दही के साथ, मतलब मेरे को मटर उतना पसंद नहीं है, लेकिन वो दही की ठंडी दही के साथ अच्छा लगा मेरे को। तो अगर आप लखनऊ में हैं तो जैन चाट भंडार का मटर चाट आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि लखनऊ में ही आपको मिलेगा। और ये हमारा चौथा पॉइंट था आज का। सबसे पहले हम गए शर्मा चाय के लिए, फिर हम गए वाजपेयी कचौड़ी, वहाँ हमने पूड़ी सब्ज़ी खाई। उसके बाद हम गए टुंडे कबाब, और हमारा चौथा पॉइंट था, क्या था अभी जो निकले यार, भूल गए, जो यार मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, जैन चाट भंडार। तो ये 4 पॉइंट हमने कवर करी, और अब हम निकलेंगे, पता है कहाँ? मेरी सबसे फेवरेट कज़न के पास, जिससे मैं कितने महीने पहले मिला था, आई थिंक अराउंड 5 से 6 महीने पहले मैं उससे मिला था, और अब दोबारा उससे मिलने जा रहा हूँ। भाई अब वो ऐसे तो बनारस रहती थी, अब उसकी शादी हो गई है, तो वो आ गई है लखनऊ, और ये मैं उससे दूसरी बार मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैडम के पास टाइम नहीं है कि वो आके कभी हमारे शहर में हमसे मिले, बिज़ी है भाई बड़े लोग। तो चलिए वहाँ चलते हैं, और शायद उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं यार, मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, आप जानते हो मैं स्पॉन्टेनियस आदमी हूँ भाई, एकदम वैसे ही जैसे मैंने मेघालय नागालैंड की ट्रिप करी थी विदाउट एनी प्लानिंग। देखो व्लॉगर के लाइफ में नहीं तो सब कुछ रॉ दिखेगा। नहीं तो फिर मैं नहीं तुम्हारे ब्लॉग मत करो ना यार प्लीज, मुझे एकदम अच्छा लगा। तो भाई हम अपनी बहन से मिलके निकल गए हैं, और बस अब अपने फ्लैट पे जाना है, और वहीं अपने इस व्लॉग को एंड करना है, यही प्लान है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मेरा दिन अच्छा रहा, ये फूड स्पॉट्स ट्राई किए, सब कुछ सही रहा। तो एक हैप्पी नोट पे शायद मैं इस व्लॉग को एंड कर पाऊँगा।